गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था इमेज फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हमने लेंस के थ्रू इमेज बनने की जो रूल हैं क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या क्या इमेज हमें मिलेंगे यहाँ से। ठीक, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमें पढ़ना है। और यहीं से आज की क्लास की स्टार्टिंग होगी। और इसमें पहला केस लिया गया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब आपका वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन होगी जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा। यदि इस कंडीशन में देखा जाए, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, अनंत पर होता है, तो इस कंडीशन में जो लाइट बीम इंसिडेंट होती है आपके लेंस पर, वो क्या होती है, पैरेलल होती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। और आपको पता ही है जब कोई लाइट बीम पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास आउट होती है भैया? बहुत सही, कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से, या उसी को क्या क्या कहते हो आप? सेकेंड फोकस। तो इस कंडीशन में जो आपकी लाइट बीम है वो कहाँ से जाएगी? सेकेंड फोकस से जाएगी। एकदम साफ सुथरी बात कही गई कि इस कंडीशन में जो लाइट बीम है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट बीम होगी, वो सेकेंड फोकस से पास आउट होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस कंडीशन में आप देखो तो यहाँ पे लाइट बीम इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे आप देखो तो ये लाइट बीम रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हुआ कि जो ये इमेज हमें जो यहाँ पे पॉइंट इमेज मिल रहा है, ये कैसा है? पॉइंट इमेज है। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कैसा मिलेगा? पॉइंट जैसा। और वो क्या है? लाइट बीम रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज क्या होगा आपका? रियल होगा। तो इस कंडीशन में यदि हम बोले तो हम कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस, जिसे आप क्या कहते हो? F2, मुख्य फोकस F2 पर बिंदु के आकार का वास्तविक प्राप्त होता है। कहें क्या कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड एट प्रिंसिपल फोकस, दैट इज F2, which is point in size and real in nature। कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? पॉइंट होगा। साइज में, उस आकार में क्या है? एक पॉइंट है। और नेचर में वो क्या है? रियल है, वास्तविक है। तो इस तरह से आपको पहले कंडीशन में, पहले केस में
इमेज ऑब्टेन होगा। ठीक, अब चलते हैं हम दूसरे केस पे। अब यहाँ पर देखिएगा भैया, इस केस में आप देखो तो कहा गया क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच हो, तो उस कंडीशन में देखिए आपका जो इमेज मिल रहा है वो f2 और 2f2 के बीच मिल रहा है। आप जानते हो कि इमेज यदि इन्वर्टेड मिल रहा है तो क्या होगा, रियल होगा। देखो ऑब्जेक्ट ए बी ऊपर है तो इमेज ए डैश बी डैश क्या है, नीचे है। साइज में देखो आपका ए बी बड़ा है और ए डैश बी डैश क्या है, छोटा है। इसका मतलब साइज छोटी है, f2 और 2f2 के बीच है, इन्वर्टेड है, तो जाहिर सी बात है इमेज क्या होगा, रियल होगा। यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपका जो इमेज है वो मिल रहा है कहाँ पर, f2 एंड 2f2 के बीच। यहाँ पे क्या लिखोगे, बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक, नेचर क्या है इसका, नेचर है या रियल, वास्तविक है। और कैसा है, यदि आप कहते हो वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, या उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। रियल एंड इनवर्टेड। साइज क्या है, आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा, जरा देखो क्या है, छोटा है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कि आपके ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई कि आपका जो प्रतिबिंब है वो f2 और 2f2 के बीच, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है जब आपकी स्थिति ये हो। ठीक है, अब इस स्थिति में देखिए कि जब आपका वस्तु क्या हो, 2f1 पर हो, ये कहाँ था, 2f1 और इन्फिनिटी के बीच। पहला केस इन्फिनिटी के बीच, इन्फिनिटी पर, दूसरा 2f1 और इन्फिनिटी के बीच। अब तीसरा केस लेके चल रहे हैं जब वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख दें, 2f1 पे रख दें। जब हम वस्तु को हम भैया 2f1 पर रख देंगे तो देखिएगा क्या कंडीशन बनेगी। यहाँ पे आप देखिए, यदि आपका वस्तु 2f1 पर है तो जो इमेज है वो कहाँ मिल रहा है, 2f2 पर। ऑब्जेक्ट 2f1, इमेज 2f2 पर। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज क्या है, उल्टा है, कि ए बी ऊपर की ओर तो ए डैश बी डैश नीचे की ओर। क्लियर। अगला देखिए क्या कह रहा है, ये दो चीजें तो हुई हैं, साथ में देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। इसका मतलब द साइज ऑफ द इमेज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है भैया, एट 2f2। कहाँ पे मिल रहा है, 2f2 पर मिल रहा है। कैसा है भैया, उल्टा है ना, इन्वर्टेड है ना। इसका जो नेचर है वो क्या है, नेचर है क्या भैया, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा एवं वास्तविक, ये बोलते हो ना, या वास्तविक एवं उल्टा। भाई वास्तविक होगा तभी तो उल्टा होगा, यहाँ पे वास्तविक एवं उल्टा। साइज कैसा है, आपके इमेज की साइज क्या है, इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपका जो वस्तु है उसके आकार के बराबर है। साफ साफ कह दिया गया कि इस कंडीशन में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर मिलेगा। कैसा, वास्तविक,
और उल्टा मिलेगा, इसका आकार कितना होगा, वस्तु के आकार के बराबर। साफ साफ बात आपके सामने है, आप फिगर से भी देख सकते हैं और वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी गई है, वही कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक, तो ये रहा आपका तीसरा केस। अब चौथा केस क्या होगा, हम आ गए हैं 2F1 तक तो पहुंच गए हैं, अब यहीं पर क्या होगा आपका F1 होगा। तो हम जब 2F1 पर पहुंच चुके हैं तो अब दूसरा केस हम लेंगे 2F1 और F1 के बीच, फिर उसके बाद F1 के बीच, और यहाँ पे एक बार फिर हम बात करेंगे F1 पे, फिर उसके बाद F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। इसके सिवा तो और कोई स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, जितनी स्थितियां हैं सब यही हैं। पहली स्थिति इन्फिनिटी पर, दूसरा 2F1 और इन्फिनिटी पर, तीसरा 2F1 पर, चौथा 2F1 और F1 के बीच, पांचवा F1 पर, और छठा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो आपकी 3 स्थितियां हो गई है। अब बात करते हैं हम चौथी स्थिति पे। चौथे केस में देखिएगा भैया, चौथा केस क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, जब आपका वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तो उस कंडीशन में इमेज का क्या कंडीशन नेचर होगा और इमेज कहाँ पे मिलेगा, इसके बारे में देखते हैं। आप यहाँ पे देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच है तो यहाँ पे इमेज आपको मिल रहा है 2F2 और इन्फिनिटी के बीच। तो आपका जो इमेज है, ये इमेज, जो आपका प्रतिबिंब है भैया, इमेज आपको मिल रहा है कहाँ पे, बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और 2F2 के बीच आप पा रहे हो। इसको इन्फिनिटी लिखिएगा, मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया है लेकिन आपको राइट करना है इन्फिनिटी। तो बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी, नेचर क्या है भैया, आप जरा देखो नेचर क्या है, इमेज कैसा मिल रहा है, इन्वर्टेड ना, तो आप बोलोगे इन्वर्टेड एंड, भाई इन्वर्टेड होगा तो क्या बोलोगे, रियल ना। और जरा देखो आपका ऑब्जेक्ट और जो इमेज है, इसमें देखा जाए तो इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है ना। तो यहाँ पे यदि साइज की बात करेंगे तो आप लिखोगे क्या, बिगर देन ऑब्जेक्ट, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या है, बड़ा है, किसमें, साइज में। तो यहां से आप बोल सकते हो कि वस्तु का प्रतिबिंब इस स्थिति में 2F2 व अनंत के बीच उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक, तो ऐसे आपको राइट करना है और ऐसे ही फिगर को ड्रा करना है। अगला केस देखिए, पांचवा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाए, F1 पे आ जाए, फर्स्ट फोकस पे आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कंडीशन मिल रही है कि दो लाइट बीम जा तो रही हैं, अब ये कहाँ पे काटेंगी, इसके बारे में किरलेंस हम इस तरह से बोलते हैं कि दोनों लाइट बीम एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगी, इन्फिनिटी पर। कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पर काटेंगी, इसका मतलब क्या है, रियल कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इमेज जो आपको मिलेगा वो क्या, कहाँ मिलेगा भैया, एट इन्फिनिटी, अनंत पर। कहाँ पे मिलेगा, अनंत पर प्राप्त होगा आपको प्रतिबिंब। नेचर क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब वस्तु से बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा पता नहीं, इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये दो चीजें क्लियर हैं कि इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपके पांचवें केस में आता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट F1, यही कंडीशन थी कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर, तो आपको इमेज कहाँ मिली,
F2 पर, प्रिंसिपल फोकस पर, और जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पे आया तो इमेज कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पर। देखिए जस्ट अपोजिट वाली कंडीशन है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो प्रिंसिपल फोकस पे मिला, और वही जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो कहाँ चला गया इमेज, इन्फिनिटी पर। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनी। ठीक, चलिए आप छठे केस की बात करते हैं। भैया छठी स्थिति में देखिएगा, छठी स्थिति क्या कह रही है, कहें क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, कि जब वस्तु आपके F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो क्या कंडीशन होगी। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे वस्तु को जब आप क्या किए, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखे, तो उस दशा में हम देख रहे हैं कि आगे तो ये प्रकाश किरणों के कटने के चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रकाश किरणें पीछे एक दूसरे को काट रही हैं, और काटने के बाद वस्तु का एक बहुत बड़ा इमेज फॉर्म कर रही है। यहाँ पे कंडीशन जो बन रही है, यहाँ पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आपका जो इमेज मिल रहा है, जो प्रतिबिंब मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, कि लेंस के किधर है, बाईं ओर है। इमेज हो गया। नेचर देख लीजिए कैसा है भैया, यदि आपसे कोई पूछे इसका नेचर बताइए तो नेचर क्या बताओगे, कैसा है, जिस तरह से ए बी ऊपर की ओर है वैसे ही इमेज भी क्या है, ए डैश बी डैश भी ऊपर की ओर है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है। इसका मतलब दोनों ऊपर ही तो क्या है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, कैसा है, इरेक्ट है। और यदि इरेक्ट हो गया तो भाई जाहिर सी बात है कैसा होगा, वर्चुअल होगा ना, आभासी होगा। तो यहाँ पे इमेज दर्पण के लेंस के बाईं ओर, सीधा और आभासी। साइज में देखा जाए तो क्या है इसकी साइज, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे साइज की बात की जाए तो यहाँ पे आप साइज बोल सकते हो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इसकी साइज क्या है, बहुत बड़ी है। तो आप बताओगे कि इस कंडीशन में आपका जो इमेज है लेंस के बाईं ओर मिलेगा, सीधा मिलेगा, आभासी होगा और आपके ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। तो ये 6 कंडीशंस थी आपके किस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन थी। पहला इन्फिनिटी पर, दूसरा 2f1 और इन्फिनिटी के बीच, तीसरा 2f1 पर, चौथा 2f1 और f1 के बीच, पांचवा f1 पर, और छठा आपके f1 और o के बीच। ठीक, तो ये 6 की 6 स्थितियाँ थी आपके उत्तर लेंस में। अब हम बात करते हैं आपके अवतल लेंस में, कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में कहा गया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब आपका वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इमेज, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो प्रिंसिपल फोकस पर ही इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, लेकिन ये रियल में नहीं कर रही है, अपीयर हो रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका इमेज है वो इमेज मिलेगा कहाँ पे, F2 पर, जिसे आप क्या कहते हो, प्रिंसिपल फोकस। तो F2 पर मिलेगा। और इस कंडीशन में जो इसका नेचर है, क्योंकि ये लाइट बीम रिफ्रैक्टेड रे जो है रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अपीयर हो रही है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। साइज क्या है इस इमेज की, तो साइज है क्या, पॉइंट इमेज मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर आभासी प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि व्हेन द ऑब्जेक्ट
द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड एट प्रिंसिपल फोकस विच इज पॉइंट इमेज एंड वर्चुअल इन नेचर। कि जब आपका इमेज क्या है, पॉइंट है, और नेचर क्या है, वर्चुअल है। कि इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के मुख्य फोकस अर्थात F2 पर बिंदु के आकार का आभासी प्राप्त होता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस कहता है भैया, when the object is between O and infinity, O means ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, कि जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच, अनंत के बीच स्थित हो, तो इस दशा में आप देख रहे हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच मिल रहा है। यहाँ पे फोकस का मतलब प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस और ओ के बीच आपको मिल रहा है। कैसा है, इमेज सीधा है, यदि आपका सीधा है तो जाहिर सी बात है वर्चुअल होगा, कि यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है और सीधा बन रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, O और F2 के बीच। साइज क्या है, वस्तु से छोटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, कि आपका जो इमेज मिल रहा है वो किसके किसके बीच मिल रहा है, बिटवीन O एंड F2 प्रिंसिपल फोकस के बीच। कैसा मिल रहा है भैया, नेचर क्या है इसका, यदि हम नेचर की बात करें तो नेचर में आप बोलोगे इरेक्ट है, और यदि इरेक्ट होगा तो साथ ही साथ आप बोल दोगे क्या, वर्चुअल है। ठीक, तो इरेक्ट हो गया और वर्चुअल हो गया, दो चीजें हो गई। तीसरा, अब बात कर लेते हैं साइज की। यदि हम साइज की बात करें तो साइज क्या है, वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा। यहाँ पे आप देख रहे हो वस्तु से क्या है, छोटा है, तो कहाँ क्या हो गया भैया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कि आपके वस्तु से क्या है, छोटा है, स्मॉलर है। तो यहाँ पे कहे कि भाई इस कंडीशन में इमेज कहाँ मिलेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। नेचर ऑफ द इमेज बिकम्स इरेक्ट एंड वर्चुअल, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि यदि आप वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी रख दोगे तो हमेशा आपको यही केस मिलेगा कि हमेशा इमेज आपको प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्राप्त होगा। तो ये दो स्थितियां हैं आपके कॉनकेव लेंस में। ठीक है भैया, तो ये था आपका टोटल इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कि लेंसेज के थ्रू आपके इमेज क्या क्या बनेंगे। ठीक, यहाँ तक आज की क्लास में पढ़ते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, पावर ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंस, एज वेल एज यूजेस ऑफ द लेंसेज। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बनाओ, कंप्लीट करो, फिर आगे की बातें अगले लेक्चर में।